गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। मैट्रिक्स के आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मिसलेनियस पार्ट 2। मिसलेनियस पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट का मतलब क्या होगा। कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स तो नाम से ही स्पष्ट है, यह ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसका एंट्री कम्प्लेक्स नंबर होगा। तो बढ़िया से नोट्स इसको बनाइएगा और समझिएगा। कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब होता है, जैसे देखिए मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 1 + i 2 2 3 + i, तो इसका कंजुगेट का मतलब होगा प्रत्येक एलिमेंट का कंजुगेट। और कंजुगेट निकालने के लिए क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देते हैं, यानी 1 - i 2 2 3 - i। रियल पार्ट का कंजुगेट वही होता है। कोई कम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल है तब उसको लिख सकते हैं i0 के रूप में, जैसे 2 है तो 2 + i0, तो इसका कंजुगेट हो जाएगा 2 - i0, यानी +i0 और -i0 का कोई अंतर नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं हुआ, तो रियल नंबर का कंजुगेट वही रह जाता है। तो किसी कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट का मतलब हुआ उसके प्रत्येक एलिमेंट का कंजुगेट निकालना। कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स लिखिएगा। थ्योरी होगा द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स ए, ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स ए containing numbers या containing complex number as its element, फिर क्या लिखेंगे, on replacing its element by the corresponding conjugate is known as conjugate of a matrix। कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स आप अपना लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब यही हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट कम्प्लेक्स नंबर है तो उस कम्प्लेक्स नंबर का कॉरस्पॉन्डिंग कंजुगेट लिखने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वही कहलाएगा कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय ए वार। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स लेते हैं A = 1 - i 2 3 + i 7 - i 1 + i 2 5 6 3 - 4i। तो इस A का कंजुगेट हो जाएगा, A का कंजुगेट होगा प्रत्येक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कंजुगेट से बना हुआ मैट्रिक्स। तो 1 - i का कंजुगेट क्या होगा, 1 + i। अभी बताए कि कंजुगेट का मतलब होगा इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देना। ये अलजेब्रा के कम्प्लेक्स नंबर से है। किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट मतलब मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो कम्प्लेक्स फॉर्म में होगा और उस कम्प्लेक्स का जो कंजुगेट होगा उस कंजुगेट से जो मैट्रिक्स बनाएंगे उसी को कहेंगे कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। 2 रियल है तो इसका कंजुगेट 2 ही रहेगा। 3 + i का कंजुगेट हो जाएगा 3 - i। 7 - i का कंजुगेट होगा 7 + i। 1 + i का कंजुगेट होगा 1 - i, 2 रह जाएगा, 5 6 रह जाएगा और 3 - i का कंजुगेट हो जाएगा 3 + 4i। तो कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब सिंपल बात हुआ, किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट यदि कम्प्लेक्स नंबर है तो उस कम्प्लेक्स नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग जो कंजुगेट होगा उससे जो मैट्रिक्स बनाएंगे उसको कहेंगे
कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इनका कुछ प्रॉपर्टीज होगा, उस प्रॉपर्टीज़ को देख लीजिए। तो जो कम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का प्रॉपर्टीज है वही प्रॉपर्टीज आपको कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स का भी होगा। मैट्रिक्स के कंजुगेट का भी प्रॉपर्टीज वही मिलेगा। क्या क्या लिखेंगे, नोट्स बना लीजिए। इफ ए बी एनी मैट्रिक्स, इफ ए बी एनी मैट्रिक्स देन ए के कंजुगेट का कंजुगेट इज इक्वल्स टू होगा ए। यानी किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट निकालेंगे और फिर पुनः उसका एक बार और कंजुगेट निकालेंगे तो वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। दूसरा है ए प्लस बी, कोई दो मैट्रिक्स है तो ए प्लस बी का कंजुगेट इज इक्वल्स टू होगा ए का कंजुगेट प्लस बी का कंजुगेट। तीसरा होगा ए इंटू बी का कंजुगेट निकालना हो तो इसका मतलब होगा ए का कंजुगेट इंटू बी का कंजुगेट। चौथी बात है के इंटू ए का ट्रांसपोज नहीं कंजुगेट। के इंटू ए का मतलब हो गया मैट्रिक्स ए का स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो के इंटू ए का कंजुगेट बराबर के बाहर निकल जाएगा इंटू ए का कंजुगेट। इसी प्रकार से कोई मैट्रिक्स ए है तो ए के पावर n का कंजुगेट बराबर होगा ए के कंजुगेट का पावर n। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये है मैट्रिक्स का कंजुगेट जो कंप्लीट आपको कम्प्लेक्स नंबर से मैच करता है। कम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट होगा वही कंजुगेट मैट्रिक्स का होगा। कंजुगेट का मतलब समझ लीजिए, अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई तो z का कंजुगेट होगा 1 माइनस आई। टू राइट द कंजुगेट ऑफ एनी complex number, first of all we have to write the complex number in a standard form and after that we have to change the sign of imaginary part only। मीन्स जब कभी भी कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालना होता है तो हम उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, यानी x प्लस आई बाई के फॉर्म में लिखते हैं और तब इसका कंजुगेट लिखने के लिए इमेजिनरी पार्ट के साइन में चेंज ला देते हैं। तो यही प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स में भी लागू होता है। पूरी जानकारी आप रखिए, एक एक बात को मैं बता रहा हूँ विस्तार पूर्वक। मैट्रिक्स का लेक्चर 1 से लेकर के पढ़ना शुरू कीजिए और ये आज 30वां लेक्चर होगा। इसको भी मन से देखिए, पूरा नोट्स बनाइए, पूरा क्वेश्चन बनाइए और कहीं परेशानी होती है तो उसको पूछिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9905208472। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स के बाद पढ़ते हैं ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। हेडिंग बनाइएगा, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट क्या होगा? ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स बड़ी सिंपल बात है, समझिएगा बात को। अभी हम बता दिए कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई 2 3 और 2 प्लस 2 आई, तो इसका कंजुगेट हो जाएगा 1 प्लस आई का कंजुगेट 1 माइनस आई, 2 का कंजुगेट 2, 3 का कंजुगेट 3 और 2 प्लस 2 आई का कंजुगेट 2 माइनस 2 आई। तो ये कंजुगेट हो गया। हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोज कंजुगेट, यानी कंजुगेट का ट्रांसपोज। तो इस जो कंजुगेट में निकल गया इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब वही मैट्रिक्स में क्या भाई कि रो का एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल जाएगा। तो जो R1 में था वो C1 में चला जाएगा, जो R2 में था वो C2 में चला जाएगा। इस प्रकार से 1 माइनस आई और 2 R1 में C1 में चला गया, 3 माइनस 2 आई R2 में था, ये C2 में चला गया। तो किसी मैट्रिक्स के कंजुगेट का ट्रांसपोज मतलब नाम से ही स्पष्ट है, पहले मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, इसका कंजुगेट निकाल लीजिए और कंजुगेट के बाद उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। इनका सिंबल होता है
a⁻θ। कुछ ऑथर्स a का पावर स्टार भी लिखते हैं, कुछ भी लिखा जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, a = है 1 - i, 2, 3 + 2i और 1 + i। सवाल कहता है a का पावर थीटा क्या होगा। तो a का पावर थीटा का मतलब क्या हो गया, ट्रांसपोज, लेकिन डायरेक्ट मैट्रिक्स का नहीं, किसका, तो कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के कंजुगेट का ट्रांसपोज। तो पहले हम a का कंजुगेट निकाल लेते हैं। तो a का कंजुगेट क्या हो जाएगा, 1 - i का कंजुगेट हो जाएगा 1 + i, 2 का कंजुगेट 2 ही रहेगा, 3 + 2i का कंजुगेट होगा 3 - 2i और 1 + i का कंजुगेट हो जाएगा 1 - i। तो a के कंजुगेट का ट्रांसपोज, इसी को कहेंगे a का पावर थीटा। अब ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो जो R1 में है वो C1 में हो जाएगा और जो R2 में है वो C2 में हो जाएगा। बहुत आसान सी बात है। और इनका प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, कंजुगेट के ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज। तो जो कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट का प्रॉपर्टीज होगा वो यहाँ भी होगा। क्या भाई, कि a के कंजुगेट का ट्रांसपोज या a के ट्रांसपोज का कंजुगेट बात बराबर होगा, दोनों सेम चीज़ हो जाएगा। यानी कंजुगेट का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कंजुगेट बराबर होगा। दूसरी बात है कि a के कंजुगेट का ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो फिर a ही मिल जाएगा। दूसरी बात हो जाएगी, a + b का पावर थीटा लिखना हो तो ये हो जाएगा a का पावर थीटा + b का पावर थीटा। इसी प्रकार से k × a का पावर थीटा बराबर होगा k का ट्रांसपोज इंटू a का पावर थीटा, जहाँ k स्केलर है। a × b का पावर थीटा निकालना हो तो ये हो जाएगा b का पावर थीटा इंटू a का पावर थीटा। इसी प्रकार से a के पावर n का पावर थीटा निकालना हो तो हो जाएगा a का पावर थीटा का पावर n। a का पावर थीटा मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, a का पावर थीटा का मतलब क्या हो गया, ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स के कंजुगेट का ट्रांसपोज को लिखते हैं a के पावर थीटा से। समझ गए हैं बात, बहुत आसानी से समझ गए होंगे। तो ये मिसलेनियस पार्ट्स पोर्शन था। इन सब का जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कुछ एनसीईआरटी में ऐसी बात लिखी हुई है जहाँ से इसका एक्सटेंशन पता चल जाता है। यानी इन सब बात को भी आपको जानना चाहिए। तो अभी हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। मैट्रिक्स में बहुत सारे कंसेप्ट को देखे, मिसलेनियस के रूप में भी देखे कुछ वैसे कंसेप्ट जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन जानना चाहिए। उसके बाद कुछ हम लोग प्रॉब्लम्स भी किए एनसीईआरटी का। अब हम लोग डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का मिसलेनियस प्रॉब्लम के हिसाब से अलग से एक प्लेलिस्ट बनाएंगे। इसमें हम आपको बताएंगे डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का कुछ हार्ड प्रॉब्लम, सिलेक्टेड प्रॉब्लम, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, जहां से आपका और डेप्थ बनेगा। लेकिन उसके पहले हम लोग स्टार्ट कर लेंगे चैप्टर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इसका एक लेक्चर ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ है यूट्यूब पर, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो आज आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। कल अगले टॉपिक से हम लोग, अगले क्लास से हम लोग शुरू करेंगे
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये एक प्लेलिस्ट जो बताए ये अलग से बनाएंगे, ये अभी जारी रहेगा। हेडिंग होगा डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेज, दोनों को मिला करके कंबाइंड प्रॉब्लम बनाएंगे। तो आज हमारा डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स समाप्त हुआ, लेकिन एज ए सिलेबस समाप्त हुआ, हमारे हिसाब से अभी समाप्त नहीं हुआ है। अभी इस पर 50 प्रॉब्लम बताए जाएंगे अलग प्लेलिस्ट बना करके, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका सिलेबस भी आगे बढ़ते चले, इसलिए हम चैप्टर अब शुरुआत करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और फिर आपसे कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़िए ताकि सभी लोगों को फ़ायदा हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।